सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग मार्क के मोनोलॉग से स्टार्ट होती है। वो बताता है कि कैसे कुछ क्रिएचर जो इंसानों से भी पावरफुल है और वो उनके ही बीच रह के कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि एक वैम्पायर कैसे उस लड़के को हिप्नोटाइज करके उसका खून पीने जा रही थी। तभी वहाँ मिस थारा आके उसे रोकती है और उसे वैम्पायर्स के रूल ब्रेक करने की वजह से पनिशमेंट देती है। वैम्पायर्स को इंसानों के साथ संतुलन बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उनमें से है रूल कि वैम्पायर कभी किसी ह्यूमन का ब्लड नहीं पिएंगे और उनको नहीं मारेंगे। थारा उस लड़के को होश में लाती है और आंटी वाई उसे कुछ स्मेल करा के अपने साथ ले जाती है। वैम्पायर्स आर्टिफिशियल ब्लड कंज्यूम करते हैं जिससे कि उन्हें ह्यूमंस को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ वैम्पायर्स ऐसे भी होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। हालांकि मिस थारा ने सब वैम्पायर्स को अपने कंट्रोल में रखा है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो अमृता कुल कंपनी की लीडर है। लेकिन अगर उनसे भी कुछ पावरफुल है तो वो है टोंग का गोल्डन ब्लड। ये सब बातें मार्क उसे बता रहा होता है और इसी रीज़न की वजह से मार्क को पिछले 20 साल से टोंग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी होती है। यदि टोंग का गोल्डन ब्लड किसी गलत वैम्पायर के हाथ लग गया तो ये सबके लिए तबाही का कारण बन सकता है। तो टोंग मार्क से घर जाने की बात करता है। रात को बाहर निकलना टोंग के लिए सेफ नहीं था तो मार्क मना करता है। फिर आंटी वाई आ जाती है और वो टोंग को कुछ स्मेल कराकर बेहोश कर देते हैं। मार्क वापस उस होटल वाले रूम में जाता है तो वहाँ निकोल मिलता है। उनकी थोड़ी सी नोकझोंक होती है और निकोल ब्लेड निकाल के मीना का ब्लड पीना चाहता है पर मार्क उसे वार्न करता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। निकोल कहता है कि बस थोड़ा सा ही ब्लड पीऊँगा, उससे मारूंगा नहीं। तो वहाँ मिस थारा आ जाती है और उन्हें देख के निकोल की फट जाती है और निकोल वहाँ से चला जाता है। मार्क थारा को कन्फ्रंट करता है कि उसने गलती से टोंग का ब्लड पी लिया था। थारा उसे माफ़ करती है। मिस थारा में विजन देखने की एबिलिटी होती है पर अब समय के साथ उसकी पावर्स कमज़ोर पड़ रही है, इसीलिए वो टोंग को पार्टी में आने का विजन नहीं देख पाई थी। पर थारा उसके बाद नेक्स्ट लीडर मार्क को बनाने वाली है क्योंकि उसका खुद पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहता है और उसकी हीलिंग एबिलिटी फ्यूचर में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क टोंग से मिलने जाता है तो उसे वहाँ एक अच्छी सी खुशबू आती है। वो आंटी वाइस से इस बारे में पूछता है बट वैम्पायर्स को ब्लड के स्मेल के अलावा और कोई खुशबू नहीं आती। उसे वो खुशबू टोंग में से आ रही होती है तो वो टोंग के पास जाता है और उसी बीच टोंग भी डर के उड़ जाता है। तो मार्क उसे बताता है कि टोंग 21 ईयर्स का होने तक मार्क उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में टोंग जिद करता है कि उसे उसके घर जाना है बट कोई भी प्लेस टोंग के लिए सेफ नहीं थी। वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, इसीलिए मार्क उसे कहीं जाने नहीं देता। टोंग गुस्सा होता है। मार्क उसे बताता है कि अगर वो इवेंट में आके ब्लड नहीं गिराता तो ये सब कभी होता ही नहीं। टोंग प्रॉमिस करता है कि वो खुद का ऐसे ही खून नहीं बहाएगा और वो अगली बार ध्यान देगा और खुद को प्रोटेक्ट करेगा और ये कह के वो जाने लगता है। तो मार्क उसे रोकता है सेइंग कि जहाँ टोंग जाएगा वहीं पे मार्क भी रहेगा। अब टोंग को ये बात नहीं पचती क्योंकि वो कल मिले किसी अजनबी के साथ कैसे रह सकता है। उनके कन्वर्सेशन के एंड में टोंग कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है, सेइंग कि उससे अपार्टमेंट से उसका सामान पैक करना है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। टोंग दौड़ के धूप में जाके खड़ा हो जाता है ये सोच के कि मार्क धूप में उसके पीछे नहीं आ पाएगा बट उसका उल्टा हो जाता है। मार्क को धूप का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर चलते चलते टोंग मार्क को चकमा दे के बस में चढ़ जाता है लेकिन उसके पास उसका वॉलेट नहीं होता तो उसे नेक्स्ट स्टॉप पे उतार दिया जाता है जहाँ ऑलरेडी मार्क उसका वेट कर रहा होता है। फिर मार्क उसका हाथ पकड़ के अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ उसके पास बिल्डिंग में एंटर करने का पास नहीं होता तो वॉचमैन भी उसे बिल्डिंग में एंटर करने नहीं देते। ये देख के टोंग खुश हो जाता है और उसे टीज करने लगता है।
टोंग की बचकानी हरकतें देख के मार्क भी मन ही मन मुस्कुराता है। घर जाते ही टोंग रात में जो कुछ भी हुआ वो सब सैम के साथ शेयर करता है, बट सैम को टोंग की बातों पे बिलीव नहीं होता। सैम उसे बताता है कि उसे सब पता है कि कल रात टोंग उसकी जगह इवेंट में गया था और उसकी वजह से सैम को डांट पड़ रही है, उसका नाम भी डूब गया है। सैम उसे आराम करने कह के खुद काम पे चला जाता है। टोंग वैम्पायर को भगाने के इंटरनेट पे नए नए नुस्खे ढूंढता है, जैसे कि क्रॉस बनाना, गार्लिक ब्रेड, होली वाटर इत्यादि। टोंग नहा के आता है तो वो मार्क को उसके रूम में देख के चौंक जाता है। टोंग उसे क्रॉस दिखा के डराने की कोशिश करता है, पर मार्क नहीं डरता। तो टोंग उसे गार्लिक ब्रेड फेंक के मारता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। टोंग गिटार उठाता है मार्क को भगाने के लिए, लेकिन उसका टॉवेल ही नीचे गिर जाता है, तो टोंग वही गिटार से खुद को कवर कर लेता है। मार्क उसकी बचकानी हरकतें देख के उसे 10 मिनट में रेडी होने बोलता है। फिर टोंग उसे पूछता है कि ये नुस्खे तुम पे वर्क क्यों नहीं किए, तो मार्क बताता है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरी है, वैम्पायर्स ने ही ये सब झूठी अफवाहें फैलाई है ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल कर रह सके। मार्क उसे पैकिंग करके जल्दी चलने कहता है, पर टोंग को भूख लगी थी तो वो फूड ऑर्डर करता है और मार्क से भी पूछता है कि वो क्या खाएगा। मार्क उसे अपने बारे में और भी बताता है कि वो कुछ भी खा सकता है, पर उसे फूड की टेस्ट और स्मेल नहीं आती, तो वो टोंग से उसके लिए टोमेटो जूस ऑर्डर करने कहता है। जूस पीते टाइम मार्क को वही खुशबू फिर से टोंग से आने लगती है, जिससे कि टोंग भी एम्बैरेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्क पूछता है कि क्या वो गिटार भी पैक करने वाला है, बट टोंग जाने से पहले गिटार बजाना चाहता था, तो वो मार्क से उसका फेवरेट सॉन्ग भी पूछता है और गिटार प्ले करने लगता है। फ्लैशबैक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो गिटार मार्क ने ही टोंग को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। गिटार बजाते समय उसकी स्ट्रिंग टूटती है और टोंग को फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मार्क गोल्डन ब्लड देख के अपने आप पे कंट्रोल कर रहा था, तो वो टोंग को वहाँ से भागने कहता है। टोंग बिल्डिंग से भाग के सीधे पुलिस स्टेशन जाता है, उन्हें सब सच बताता है कि उस पे वैम्पायर्स ने अटैक किया है। उसका नाम मार्क अमृता कुल है, उसकी पूरी फैमिली वैम्पायर है एंड ऑल, लेकिन पुलिस उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते और वो दूसरी केस को सॉल्व करने चले जाते हैं। टोंग की सब बातें सुन के वहाँ एक दूसरा इंसान आता है और टोंग को दूसरे रूम में वेट करने कहता है, विच इज़ क्लियरली रिप्रेजेंट कि टोंग की जान अब खतरे में है। वहाँ उसका मार्क भी पीछा कर रहा था, तो थारा उसे रोकती है और मार्क भी उसके सेंसेस में वापस आ जाता है। थारा उसे बताती है कि यह दूसरी बार हो रहा है और वो अब गोल्डन ब्लड का प्रोटेक्टर को चेंज करेगी। मार्क सॉरी करता है और वो थारा से सेकंड चांस मांगता है। नेक्स्ट सीन में वही इंसान जिसने टोंग को दूसरी रूम में बिठाया था, वो अंदर आता है और अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे कि तुम्हारा गोल्डन ब्लड दूसरों के ब्लड से अलग कैसे है, क्या वो टेस्टी है या क्या उससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टोंग डर जाता है तो वो इंसान टोंग पे हमला कर देता है। टोंग भी उसे धक्के दे के वहाँ से भाग जाता है और बेवकूफ़ टॉम वहाँ किसी गोडाउन जैसी जगह में आके छुपता है। उसके ब्लड की स्मेल की वजह से वो आदमी टोंग को इजीली ढूंढ पाता है। वो जैसे ही टोंग को बाइट करने वाला था तो वहाँ मार्क आ जाता है। वो इंसान मार्क को शूट करता है और उन दोनों में खतरनाक वाली फाइटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें मार्क उस इंसान को हरा देता है, लेकिन उसे इस फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है और वो गिर जाता है। टोंग उसे जल्दी हील करने के लिए अपनी फिंगर्स काट के उसे ब्लड पिलाता है, बट मार्क उसे मना करके कहता है कि अगर वो मर भी जाए तो भी वो ब्लड नहीं पिएगा। टोंग के आंसू मार्क पे गिरते हैं और मार्क अपने आप ही हील हो जाता है। काइंड ऑफ मार्क की जान बच गई है। तो गाइस यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में वो दोनों एक ही घर में मूव इन करने वाले हैं। इनकी आगे की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर
करना ना भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीस।